बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ हब। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.3 तक कंप्लीट किया था। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.4। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द स्टेप यू वुड टेक टू द ग्राफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़। ये दो हमारे पास जो है ना इनइक्वालिटीज़, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ गिवन है। इसके सबसे पहले हमने स्टेप्स लिखना है, हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है, ग्राफ बोथ इनइक्वालिटीज ऑन सेम कोऑर्डिनेट, एक ही कोऑर्डिनेट प्लेन में जो है ना इन दोनों के ग्राफ से बनाने हैं, ठीक है। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ईच इनइक्वालिटीज, इन दोनों के सॉल्यूशंस करने हैं बाय टेकिंग टेस्ट पॉइंट 0 0। टेस्ट पॉइंट जो है ना 0 0 लेके हमने उसको चेक करना है, ठीक है। परफेक्ट preferably to decide the solution region। उसके बाद है स्टेप नंबर 3, shade the overlapping region of both inequalities that will be solution of the system of linear system। ये जो ओवरलैपिंग दोनों के साथ, ये फ़र्ज करो ये एक हमारे पास डायग्राम बन गया। अभी यहाँ से ये इधर इस तरफ शेड हो गया और ये इधर से इस तरफ, तो ये नीचे से भी गया, इधर से ये भी हो गया, तो ये जो है ना ओवरलैपिंग हो गया दोनों का। अभी यहाँ से हमने एक पॉइंट लेके चेक करना है कि ये इस सॉल्यूशन है इस सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी का। और इसके बाद है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या कह रहा है, चेक सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम बाय टेकिंग 0 टेस्ट पॉइंट फ्रॉम कॉमन रीजन शेडेड। जो हम कॉमन रीजन, दोनों का कॉमन रीजन शेड करेंगे, उन दोनों से जो है ना टेस्ट पॉइंट लेके चेक करना है कि ये जो है ना इस लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है कि नहीं है। सबसे पहले जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व किस तरह करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट जो है ना इनइक्वालिटी है उसको लेंगे, इसको 1 देंगे, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी, ठीक है। तो जो है ना हम इसको इक्वेशन पे चेंज करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। यहाँ पे भी 0 नहीं है ना, तो हम इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालेंगे। अगर यहाँ पे 0 होता तो हम एक x को उस तरफ शिफ्ट करते या y को उस तरफ शिफ्ट करके जो है ना डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे हम इसका x इंटरसेप्ट निकालेंगे और y इंटरसेप्ट निकालेंगे। ये किस तरह निकालना है पिछले वीडियो में मैंने बताया भी है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, ठीक है। सबसे पहले हम x इंटरसेप्ट इसका निकालेंगे, फर्स्ट सॉल्यूशन का, ठीक है, फर्स्ट जो इनइक्वालिटी है इसका। तो x इंटरसेप्ट निकालेंगे तो y 0 हो जाएगा, तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई, ठीक है। और y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या होगा, x इज इक्वल टू हम 0 लेंगे तो 0 माइनस वाई एंड y इज इक्वल टू जो है ना -6 हो गया, ठीक है। अब इसका ग्राफ किस तरह बनेगा, y जो है हमने 0 लिया है, x क्या होगा 6 आ गया है ना, यहाँ पे हमने एक निशान लगाया, ठीक है, यहाँ पे हमने एक डॉट किया। उसके बाद हमने x क्या लिया है 0, तो y क्या आएगा -6 आ गया ना, तो यहाँ पे हमने एक डॉट लगाया। अब यहाँ पे है लेस देन, सिर्फ अगर इक्वल टू होता तो हम फुल लाइन लगाते, लेस देन और इक्वल टू होता तो फुल। अभी यहाँ पे सिर्फ लेस देन है तो हम इस तरह डॉटेड लाइन शो करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये x इज इक्वल टू 6, वाई 0 पुट किया तो x 6 आया पॉजिटिव पे, और x 0 पुट किया तो y जो है ना -6 आ गया नेगेटिव पे, ठीक है। ये y एक्सिस है और ये इस तरफ x एक्सिस है, ठीक है। ये हमने यहाँ से फिर डॉटेड लाइन इधर से इधर तक खींची, ठीक है, ये जो है ना डॉटेड लाइन है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे क्या है, y सेकंड जो है इनइक्वालिटी जो हमारे पास गिवन है, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना x हमारे पास गिवन नहीं है, तो हम डायरेक्ट इसका इक्वेशन बनाएंगे तो y की जो है ना वैल्यू आएगी 3, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 पे जो है ना एक पॉइंट लगाते हैं और यहाँ से जो है ना डायरेक्ट यहाँ से जो है यहाँ तक एक लाइन खींचिए, हमारे पास इसका डायग्राम बन गया, ठीक है। अब हम इसका टेस्ट पॉइंट लेके चेक करेंगे कि हमने किस तरफ शेड करना है, ठीक है। टेस्ट पॉइंट किस तरह चेक करेंगे, ये जो है ना रीजन, ये रीजन है ना, यहाँ से इस जो है ना जो लाइन है इससे ऊपर और इस लाइन से नीचे जो रीजन होता है इसको हम चेक करेंगे 0 0 पे, ठीक है।
फर्स्ट जो उसको इनइक्वालिटी को हम चेक करेंगे तो x माइनस वाई इज लेस देन 6, टेस्ट पॉइंट हमने लिया 0 और 0, 0 माइनस 0 इज लेस देन 6, 0 इज लेस देन 6, 0 6 से छोटा है कि बड़ा है, 0 जो है ना छोटा है 6 से, बिल्कुल छोटा है। तो हम जो है ना यहाँ पे इस तरह ऊपर की तरफ ये यहाँ से इस तरह हम इसको कलर करेंगे, ठीक है। ये तकरीबन यहाँ से इस तरह करो तो ऊपर ओवरलैपिंग भी हो जाएगी, तो मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद जो है ना यहाँ से सबर करो, अब इसका हम चेक करेंगे टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट किस तरह चेक करेंगे इसका, वही इसका जो है ना रीजन यहाँ से जो है ना इससे नीचे जो होता है, यहाँ मेन रीजन, यहाँ इधर से 0 और 0 हमने टेस्ट पॉइंट लिया, तो यहाँ पे x नहीं है तो डायरेक्ट 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 आ गया। तो ये जो है ना हमारे पास नो है, गलत आ गया, ठीक है, फॉल्स आ गया। तो हम इधर इस रीजन से बाहर की तरफ इस तरह कलर करेंगे, ठीक है, इस तरह ये जो हुई है ये कलर हो गया बाहर की तरफ। अब ये जो है ना इस रीजन का और इस रीजन का यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है, ये नीचे से जो लाइनें आ रही हैं कलर की और ये ऊपर जो जा रही हैं, ये जो है ना ओवरलैप हो रहा है। उसके बाद हमें स्टेप नंबर 3 पे हमने क्या पढ़ा था, शेयर द, ये देखें स्टेप नंबर 3, शेयर द ओवरलैपिंग रीजन ऑफ बोथ इनइक्वालिटी, इन दोनों को हमने शेड करना है। ओवरलैपिंग जो है ना इसको हम कोई दूसरा भी कलर लगाएंगे, इसको अभी हम ओवरलैप जो कर रहा है इसको हम शेड करेंगे, ठीक है। बोथ दैट विल बी द सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये इसका सोल्यूशन है कहा है। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में हमें क्या कहा था, चेक सोल्यूशन ऑफ सिस्टम बाय टेकिंग 0 टेस्ट पॉइंट फ्रॉम द कॉमन रीजन। ये जो इन दोनों का कॉमन रीजन है, ये यहाँ से हम अभी एक पॉइंट लेंगे, पॉइंट लेके हम चेक करेंगे कि ये इन दोनों का जो है ना सोल्यूशन होगा। अगर यहाँ से ऊपर है तो क्योंकि ये भी ऊपर की तरफ है और ये भी ऊपर की तरफ है, तो इन दोनों का जो है ना कॉमन पॉइंट, यहाँ से मैं जो है ना y एक्सिस पे मैं 4 लेता हूँ और x एक्सिस पे मैं 1 लेता हूँ, ठीक है। 1 लेके किस तरह चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करते हैं, चेक करेंगे टेस्ट पॉइंट क्या लेंगे, टेस्ट पॉइंट x एक्सिस पे मैंने 1 लिया है, ठीक है। ये जो है ना x एक्सिस पे मैंने 1 लिया है और y एक्सिस पे मैंने 4 लिया है, ठीक है। x एक्सिस 1 और y एक्सिस पे 4, ठीक है। अब ये हम चेक करेंगे, फर्स्ट उस पे हम चेक करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस वाई इज लेस देन 6, तो x की वैल्यू क्या है 1 माइनस 4, y इज लेस देन 6, जो है ना माइनस 3 इज लेस देन 6, माइनस 3 जो है ना 6 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, तो ये हमारे पास जो है ना ठीक आ गया। अब दूसरा हम चेक करेंगे, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, तो यहाँ पे x नहीं है तो डायरेक्ट हम y की वैल्यू पुट करेंगे, 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 3, 4 बिल्कुल बड़ा है 3 से, तो ये जो है ना ये हमारा इस क्वेश्चन का जो है ना सोल्यूशन हो गया, ठीक है। ये हमारा इसका सोल्यूशन हो गया। हमने यहाँ पे एक पॉइंट लेके चेक किया, ये इसका सोल्यूशन है, इसका भी सोल्यूशन है, इसका भी सोल्यूशन है, ठीक है। दोनों जो है ना ग्राफ्स का सोल्यूशन, ये जो ओवरलैपिंग कर रहा है दोनों साइड पे, दोनों ग्राफ्स का, ये जो है ना इसका सोल्यूशन है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, टेल वेदर द ऑर्डर पेयर इज द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। ये हमें ऑर्डर पेयर जो है ना गिवन दिया है 1 2 3 4, और ये आगे सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ हमें जो है ना दिया है गिवन। हमने चेक करना है कि ये इनके सॉल्यूशंस है या नहीं है, ठीक है। फर्स्ट पे हम चेक करते हैं, फर्स्ट इनइक्वालिटी पे, तो ये जो है ना हम लेते हैं ऑर्डर पेयर फर्स्ट वाला, ठीक है। यहाँ से ये इनइक्वालिटी भी लिखा, ये इनइक्वालिटी भी लिखा, तो 3 + 1 इज लेस देन 1, और यहाँ पे जो है ना 4 इज लेस देन 1, 4 1 से छोटा है कि बड़ा है, 4 बड़ा है ना, तो ये हमारे पास गलत आ गया, ठीक है। फिर है x माइनस वाई इज लेस देन 2, x क्या है हमारे पास 3 है, माइनस वाई 1 है और इज लेस देन 2, 2 इज लेस देन 2, 2 से छोटा है कि उसके बराबर है, इक्वल है ना, तो ये भी हमारे पास जो है ना गलत है, ठीक है।
उसके बाद सेकंड हम ऑर्डर पेयर लेते हैं 0 और 0। एक्स प्लस वाई इज लेस देन 0, 0 प्लस 0 इज लेस देन 1 और 0 इज लेस देन 1। 0 1 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, ये हमारे पास ट्रू आ गया। ठीक है, एक्स माइनस वाई इज ए लेस देन 2, यहाँ पे भी वही पुट करो, 0 माइनस 0 इज लेस देन 2, 0 इज लेस देन 2, बिल्कुल सही है। 0 जो है ना 2 से छोटा है, ये दोनों जो है ना हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, सोल्यूशन इसका ठीक है। इसके बाद है तीसरे नंबर पे हमारे पास जो ऑर्डर पेयर गिवन है वो है 3 -3 और ये 1। इस पे हम चेक करेंगे एक्स प्लस वाई इज लेस देन 1, तो ये -3 आ गया, प्लस 1 इज लेस देन 1, तो -2 इज लेस देन 1। -2 1 से छोटा है कि बड़ा है? ये छोटा है ना, -2 लेस से 1 से, तो ये हमारे पास ठीक है। ठीक है, इसके बाद है एक्स माइनस वाई इज लेस देन 2, वो एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास -3 और वाई की हमारे पास क्या है -1, तो -1 इज लेस देन 2, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो -4 इज लेस देन 2, बिल्कुल -4 जो है ना 2 से छोटा है। ठीक है, ये दोनों हमारे पास करेक्ट आ गया। ठीक है, इसके बाद जो है ना हमारे पास जो ऑर्डर पेयर गिवन है वो है 4 और 1। 4 प्लस एक्स प्लस वाई इज लेस देन 1, तो एक्स की जगह में हमने 4 लिखा, वाई की जगह में हमने 1 लिखा, इज लेस देन 1। ये 5 इज लेस देन 1, 5 1 से छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है ना, तो ये हमारे पास क्रॉस आ गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखें एक्स माइनस वाई इज लेस देन 2, तो 4 -1 ये जो है ना ऑर्डर पेयर हमने लिया था, इसको हम माइनस करेंगे, इज लेस देन 2, तो इन दोनों को माइनस किया तो 3 आया, 3 इज लेस देन 2, 3 2 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है ना, तो ये भी हमारे पास गलत आ गया। ठीक है, इसके बाद है इस क्वेश्चन का पार्ट बी। पार्ट बी में भी इस कुछ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनइक्वालिटीज हमारे पास जो है ना गिवन है और ऑर्डर पेयर्स भी हमें दिया है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन पार्ट बी है, वो पहले वाला पार्ट ए था। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो ऑर्डर पेयर है 1 -1 4 1 2 0 एंड 3 2, और ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज है। ठीक है, तो इनको को हमने चेक करना है इस पे। ठीक है, सबसे पहले 1 और -1 चेक करेंगे, इस पे भी और इस पे भी, इन दोनों पे चेक करेंगे। तो 2x माइनस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 5, और यहाँ पे लिया x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे जो है ना 2 1 जा 2, यहाँ पे x की जगह पे 1 लिया, माइनस इन 2 -1 इज लेस देन आर इक्वल टू 5, 2 प्लस 1 ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 5, 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 5, तो ये क्या है 3 जो है ना 5 से छोटा है कि बड़ा है? ये जो है ना 3 5 से छोटा है, बिल्कुल सही है, ये हमारे पास करेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे देखें x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 2, यहाँ पे भी 1 और -1 को ही पुट करना है, 1 प्लस 2 इंटू -1 इज ग्रेटर देन 2, -1 -2 2 1 2, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस है, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -2 इज ग्रेटर देन 2, तो -1 इज ग्रेटर देन 2, -1 2 से ग्रेटर है कि जो है ना बड़ा है कि छोटा है? -1 छोटा है ना, तो ये हमारे पास क्रॉस है। ठीक है, ये दोनों अगर करेक्ट आ गए तो ये इसका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सलूशन है। ठीक है, इनइक्वालिटी का। इसके बाद है हमारे पास 4 और 1, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 4 और 1, 2 इंटू 4 -1 इज लेस देन आर इक्वल टू 5, तो ये 2 4 जा 8 इज लेस देन आर इक्वल टू 5, तो ये इन दोनों को माइनस करेंगे तो 7 इज लेस देन आर इक्वल टू 5, 5 जो है ना 7 से छोटा है कि बड़ा है? 7 बड़ा है ना, ये लेस देन 5 छोटा है, तो ये हमारे पास जो है ना क्रॉस आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखें x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे भी यही वैल्यूज पुट करना है, 4x की जगह में +2 इंटू 1, ये 1 आ गया, y की जगह में इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, 4 प्लस 2 इज 6, और ये 6 इज ग्रेटर देन 2, बिल्कुल सही है, ये जो है ना 6 बड़ा होता है 2 से। ठीक है, इसके बाद जो है ना हमारे पास है 2 और 0, तो 2x माइनस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 5, फिर से वही इनइक्वालिटी है, सिस्टम ऑफ इस पे पुट करना है इन वैल्यूज को, तो यहीं पे हम पुट करेंगे 2 2 जा 4 -0 इज लेस देन आर इक्वल टू 5, 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 5, तो बिल्कुल सही है, 4 जो है ना 5 से छोटा है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी चेक करेंगे x प्लस 2y इज लेस देन आर इक्वल इज ग्रेटर देन 2,
तो 2 + 2 इंटू वाई की जगह में है 0, ये 0 आ गया। तो 2 इज ग्रेटर देन 2, ये जो है ना इन दोनों के इक्वल है, ठीक है। 2 = 2, ये दोनों इक्वल है। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे 3 होता तो ग्रेटर होता, 1 होता तो लेस होता, ठीक है, 2 से लेस होता। यहाँ पे है 2, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये जो है ना हमारे पास इसका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं कुछ इसी का जो है ना लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट बी का लास्ट पार्ट है, ठीक है। लास्ट जो है हमारे पास ऑर्डर पेयर ये है, इसको हम चेक करेंगे, ठीक है। तो 2 इंटू 3, एक्स की जगह में 3 लिखा, -2 इज लेस देन आर इक्वल टू 5, 6 माइनस 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 5, तो 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 5, तो ये 4 जो है ना 5 से छोटा है, बिल्कुल सही है, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। x + 2y इज ग्रेटर देन 2, तो x की जगह में 3 लिखा, +2 इंटू 2, y की जगह में हमने 2 लिखा, ठीक है। 3 + 4 इज 7 इज ग्रेटर देन 2, ये भी हमारे पास करेक्ट है, 7 जो है ना 2 से बड़ा है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, ग्राफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़। ये जो है ना हमारे पास सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ गिवन है, इसको सॉल्व करना है और इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। ये हमारे पास, इसको हम 1 देंगे, इसको हम 2 देंगे, ठीक है, दो अलग अलग इनइक्वालिटीज़ है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम सोल्यूशन लेंगे। तो यहाँ पे जो है ना x + y इज लेस देन 0, और यहाँ पे जो है x + y इज ग्रेटर देन 3, एक पे 0 है, एक पे 3 है। सबसे पहले हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। तो -x + y इज लेस देन 0, इसको सबसे पहले हम जो है ना इक्वेशन पे कन्वर्ट करेंगे, तो -x + y इज इक्वल टू 0 बन गया, ठीक है। यहाँ पे जो है ना हम x की कुछ वैल्यूज़ लेंगे और चेक करेंगे कि y उस पर क्या आता है। तो यहाँ पे जो है ना x हम -3 लेंगे, यहाँ पे हमने -3 लिया तो y भी -3 आएगा, ठीक है। और x हमने यहाँ पे 0 लिया तो y भी 0 आएगा, ठीक है। और x पे हमने जो है ना +3 और +3 लिया तो y भी हमारे पास क्या आएगा, +3 आएगा। हमने ये इस तरह लेके चेक करना है, एक नेगेटिव वैल्यू ले लो, एक 0 ले लो और एक पॉजिटिव वैल्यू ले लो, तो हमारे पास ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आपने भी यही करना है। ये जो है ना हमारे पास ग्राफ किस तरह बनेगा, x एक्सिस पे क्या है, अभी यहाँ पे देखें, जब हमने x एक्सिस पे -3 लिया, ये हो गया -3, ठीक है। x एक्सिस पे -3 लिया तो y क्या आया हमारे पास, -3, ये -3 हमारे पास y आया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक जो है ना पॉइंट लगाया, उसके बाद x 0 लिया तो y भी जो है ना 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद y हमने x हमने +3, x हमने जो है ना +3 लिया यहाँ पे, और y हमारे पास क्या आया फिर +3, इन दोनों को यहाँ से इस तरह यहाँ पे पॉइंट ले लो, ठीक है, इन दोनों के इक्वल। यहाँ पे एक पॉइंट लिया, थोड़ा मैंने जो है ना हाथ से बनाया है तो डायग्राम थोड़ा आगे पीछे हुआ, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपने जो है ना स्केल से अच्छी तरह बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिया, ठीक है। अब जो है ना यहाँ पे देखें, ये हमारे पास है, यहाँ पे था लेस देन, सिर्फ इक्वल टू का निशान नहीं है, लेस देन आर इक्वल टू, तो हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन से शो किया है, इसको देखो, ये डॉटेड लाइन से मैंने यहाँ से यहाँ तक शो किया है, ठीक है। अब हम इसका टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे कि हम इसको किस तरफ जो है ना इसका शेड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे x एक्सिस पे +1 और y एक्सिस पे -1, इस पॉइंट पे मैं चेक करूँगा, ठीक है। इस पॉइंट पे, ये पॉइंट जो लिया है इस पे, तो यहाँ पे मैंने टेस्ट पॉइंट लिया है x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे -1, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो -x + y इज लेस देन 0, तो -1 प्लस इंटू -1 इज लेस देन 0, -1 इज लेस देन 0, तो -2 इज लेस देन 0, -2 0 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है ना, तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आ गया, ठीक है। अब हम इसको शेड किस तरह करेंगे, यहाँ पे देखें, मैं करता हूँ, मैं मार्कर से करता हूँ तो आपको थोड़ा जो है ना अंदाज़ा भी होगा। ये जो है ना ये इस तरह शेड होगा, ठीक है, इस तरह। अब ये हमने जो है ना एक इनइक्वालिटी का लिया है, ठीक है। अभी दूसरी इनइक्वालिटी हमारे पास जो है ना उसी तरह मौजूद है, उसको हमने अभी हाथ भी नहीं लगाया। अभी दूसरी इनइक्वालिटी को हम चेक करेंगे, वो हम किस तरह चेक करेंगे, यहाँ अब यहाँ पे देखें,
हमने अब दूसरी इनइक्वालिटी को चेक करना है। हम चेक किस तरह करेंगे? दूसरी इनइक्वालिटी को भी सेम उसी तरह जिस तरह फर्स्ट इनइक्वालिटी को चेक किया था, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पे जो है ना इसको इक्वेशन पे चेंज किया सबसे पहले, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। ठीक है, ये x इस तरफ शिफ्ट हो गया, x माइनस एक्स आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे जो है ना x की कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव वैल्यू लेके चेक करेंगे, तो y उस पर हमारा y क्या आएगा उस पर हमारा। ठीक है, x जब हम जो है ना -3 लेते हैं, x जब हम नेगेटिव में -3 लेते हैं तो -3 और ये माइनस और -3 ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये इस तरह होगा y इज इक्वल टू 3 माइनस इंटू -3। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3, ये माइनस माइनस प्लस 3 और ये y इज इक्वल टू 6। तो y हमें जो है ना उस -3 पे y हमें 6 दे रहा है। ठीक है, और x 0 पे हमें क्या देगा? 3, क्योंकि x की जगह में हमने जो है ना 0 लिखा तो डायरेक्ट हमारे पास y 3 आ गया। ठीक है, और y जो है ना हमारे पास, अगर हम x पॉजिटिव 3 लेंगे तो y हमारे पास 0 आएगा। किस तरह आएगा? y इज इक्वल टू 3, तो हमारे पास है ना x हम पॉजिटिव 3 लेते हैं, माइनस इंटू प्लस 3। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस -3, ये प्लस माइनस ये प्लस 3 और ये माइनस, ये प्लस 3 और ये -3 कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 0। अब जो है ना हमने ये भी चेक कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि इसका डायग्राम किस तरह बनेगा। हमारे पास जब हमने x जो है ना -3 पुट किया तो y हमारे पास क्या आया? 6 आया। अब जो है ना हमने x जो है ना x एक्सिस पे ये -3 पुट किया तो y एक्सिस पे जो है ना हमारे पास 6 आ गया। ठीक है, तो हम जो है ना यहाँ से यहाँ पे हमने एक निशान लगाया। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट लगाया। अब दूसरा क्या है? y x हमने जब 0 पुट किया, x जो है ना हम 0 पुट करते हैं तो y क्या आता है हमारे पास? पॉजिटिव पे 3 आता है ना। y x हम जब 0 पुट करेंगे, y जो है ना हमें यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, उसके बाद x जो है ना हम जब पॉजिटिव 3 पुट कर रहे हैं, ये y हमें क्या दे रहा है? 0 दे रहा है ना। तो ये हमारे पास हो गया एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। ठीक है, अब जो है ना हमने यहाँ पे इस पे भी डॉटेड जो है ना लाइन से लगाने हैं। ठीक है, जो मैंने लगाया है इस तरह, ये डॉटेड लाइन से लगाना है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ है ग्रेटर देन और लेस देन। अगर इक्वल टू होता है या लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो इस पर हम फुली लाइन लगाते थे। अब जो है ना हम इसका टेस्ट पॉइंट लेंगे। टेस्ट पॉइंट इस पर किस तरह लेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब जो है ना हम इसका टेस्ट पॉइंट लेंगे। टेस्ट पॉइंट जो है ना ये रीजन की तरफ ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो रीजन के ऊपर था ना, तो हमने इस तरफ लिया। ठीक है, अब यहाँ पे है 0 इधर, तो हम जो है ना हमारा जो डायग्राम बना है वो इधर से बना है, तो हम इधर इस साइड पे जो रीजन की साइड है यहाँ से लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने जो है ना x एक्सिस पे भी 0 लिया और y एक्सिस पे भी 0 लिया। टेस्ट पॉइंट हमने ये लिया, तो हम चेक करेंगे x प्लस वाई इज ए ग्रेटर देन 3, तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो 0 इज ग्रेटर देन 3 ये हमारे पास गलत आ गया। ठीक है, तो हम इसको किस तरह शेड करेंगे? मैं मार्कर से करता हूँ शेड। आप देखें ये हो गया हमारे पास इस तरह ये शेड, ये शेड। ठीक है, ये शेड ये इसका है। ठीक है, ये इस दूसरे डायग्राम यहाँ पे लिखो ये फर्स्ट इनइक्वालिटी है और यहाँ पे इसको लिखो ये सेकंड इक्वालिटी का डायग्राम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आप, ये जो है ना हमारे पास इन दोनों के डायग्राम्स तो बन गए। अब हमने चेक करना है, यहाँ से एक पॉइंट लेके चेक करेंगे, टेस्ट पॉइंट लेके कि ये इसका सलूशन है कि नहीं है। मैं यहाँ से जो है ना एक एक्स एक्सिस पे 3 लेता हूँ और वाई एक्सिस पे जो है ना 1 लेता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट लेता हूँ। ये जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो ओवरलैपिंग है, ये इसका सलूशन है या नहीं है, ये चेक करने के लिए कि ये दोनों इनइक्वालिटीज़ पे चेक करेंगे। ये वाई एक्सिस पे 1 और एक्स एक्सिस पे ये मैं 3 लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये चेक करते हैं टेस्ट पॉइंट लेके 3 और 1, एक्स एक्सिस पे 3 लिया, वाई एक्सिस पे 1 लिया, तो ये हमारे पास फर्स्ट ये सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी 3
माइनस एक्स प्लस वाई इज लेस देन ज़ीरो, तो माइनस एक्स की जगह पे 3 प्लस 1, तो -2 इज लेस देन ज़ीरो, -2 जो है ना 0 से छोटा है, बिल्कुल सही है। दूसरी इनइक्वालिटी चेक करेंगे, एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन 3, तो 3 प्लस 1 इज ग्रेटर देन 3, तो 4 इज ग्रेटर देन 3, ये भी बिल्कुल सही आई है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको जो है ना थोड़ा इस तरह कलर करेंगे। ये जो है ना, ये जो है ना, ये यहाँ से ले जाके यहाँ तक जो आया है, ये ये इसका सलूशन है। ठीक है, जो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी दिया था, ये इसका सलूशन सिर्फ ये है। ठीक है, ये इस तरफ ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो यहाँ से जो ओवरलैपिंग कर रहा है ये हमारा सलूशन है, और इसको हमने थोड़ा और इसको शेडिड किया। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी। इसका पार्ट बी में क्या कह रहा है, दो जो है ना सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज हमारे पास गिवन है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। किस तरह करेंगे, जिस तरह पहले क्वेश्चन पार्ट ए किया था उसी तरह इसको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है ना फर्स्ट इनइक्वालिटी हम इसको लेंगे, इसको लेके इसको इक्वेशन का नाम देंगे फर्स्ट इक्वेशन, या इसको 1 लिखा। ठीक है, अब हम इसको जो है ना इक्वेशन पे चेंज करेंगे। इस इनइक्वालिटी को हमने 1 नाम दिया और इसको हमने इक्वेशन पे चेंज किया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब जो है ना यहाँ पे हम x की कुछ वैल्यूज लेते हैं। मैंने लिया है -3, 0 प्लस 3, आप ले लो 2, -2 0 और +2, या आप ले लो -4 0 +4, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैंने लिया एक नेगेटिव और एक 0 और एक पॉजिटिव नंबर लिया। ठीक है, आपने भी यही लेना है, पॉजिटिव लेना है और नेगेटिव लेना है और एक 0 पे चेक करना है। ठीक है, तो इस पे हम चेक करेंगे, एक्स इज इक्वल टू वाई को उस तरह शिफ्ट करेंगे, तो ये हो गया पॉजिटिव वाई। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू वाई बन गया। तो यहाँ पे देखें, अब एक्स जो है ना मैं -3 पुट करूँगा, तो वाई हमारे पास क्या आएगा, -3 ही आएगा ना। अगर x की जगह में मैं -3 पुट करता हूँ तो y इज इक्वल टू -3 ही बनेगा। ठीक है, अगर x की जगह में मैं 0 पुट करता हूँ तो y भी 0 आएगा। अगर x की जगह में मैं पॉजिटिव कोई नंबर पुट करता हूँ वो भी पॉजिटिव आएगा। अब इसका डायग्राम किस तरह बनेगा, अब यहाँ पे देखें, x एक्सिस पे -3 है, ये आ गया x एक्सिस माइनस पे, और ये आ गया x एक्सिस पे -3, और y क्या आ रहा है हमारे पास, नेगेटिव -3 आ रहा है ना, तो y ये आ गया हमारे पास नेगेटिव -3। तो ये जो है ना यहाँ से ये पॉइंट लिया, यहाँ से बराबर करो और यहाँ से भी इसको बराबर करके यहाँ पे इसका एक पॉइंट ले लो। ठीक है, अब 0 पुट करने से दोनों पे 0 आ गया। ठीक है, अब +3 पुट करेंगे, x पे हमने +3 पुट किया, तो y भी जो है ना हमारे पास पॉजिटिव दे रहा है। ठीक है, तो ये जो है ना यहाँ से ये 3 यहाँ, ये 3 हो गया। ठीक है, ये 3 हो गया। अब इन दोनों को हम मिलाएंगे बाय डॉटेड लाइन, क्योंकि हमारे पास सिर्फ लेस देन है। ठीक है, सिर्फ डॉटेड लाइन से इस तरह इसको मैंने मिलाया है। ठीक है, इसको मैंने फर्स्ट इनइक्वालिटी का नाम दिया है। ठीक है, इसी तरह हम दूसरा उसको भी बनाते हैं। दूसरा ये जो पॉइंट है ना, x प्लस वाई इज लेस देन 1, इसको हम सेकंड इनइक्वालिटी का नाम दिया। सिस्टम ऑफ जो है ना ये, इसको हमने सेकंड इनइक्वालिटी का नाम दिया। अब इसको हम इक्वेशन बनाएंगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब जो है ना यहाँ पे भी हम उसी तरह करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, तो हमारे पास ये हो जाएगा -x। ठीक है, y को पॉजिटिव है उस तरफ भेजेंगे तो -x बन गया। ठीक है, x जब हम -3 पुट करेंगे, मैंने भी यहाँ पे भी -3 0 और एक नेगेटिव एक 0 एक पॉजिटिव नंबर लिया है। ठीक है, तो आप ले सकते हैं -4 और 0 और +4, अब वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो -3 मैंने यहाँ पे पुट किया है, 0 और +3। अब जो है ना y हमें क्या दे रहा है, इस पे x इज इक्वल टू, जब हम -3 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 1, x की जगह में -3 पुट करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस होके 3 + 1 4 बनेगा। ठीक है, इस तरह y इज इक्वल टू 1 माइनस इंटू -3 आ गया, y इज इक्वल टू 1 + 3 y इज इक्वल टू 4, ये इस तरह आ गया। ठीक है, इसी तरह x जब हम 0 पुट करेंगे तो y 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा तो ये y क्या आएगा हमारे पास ऑटोमेटिकली 1 आएगा। ठीक है,
अगर x हम पॉजिटिव पे 3 पुट करते हैं तो y जो है ना हमारे पास -2 आएगा। यहाँ पे 3 पुट करेंगे 3 - 1 -2 हो गया ना, ये -2 आ गया। ठीक है, अब इसका डायग्राम किस तरह बनेगा। x पे जब हम x पे हम x जब हम -3 पुट करेंगे, ये जो है ना x हम -3 पुट करेंगे तो y एक्सिस हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव पे 4 आएगा ना, तो ये हमारे पास पॉजिटिव का 4 आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमने एक डॉट लगाया। ठीक है, उसके बाद x जो है ना हम 0 पुट करते हैं तो y हमारे पास 1 आता है। x जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो y हमें 1 दे रहा है। ठीक है, उसके बाद x जब हम +3 पुट करेंगे तो y हमें दे रहा है -2। x जब हम +3 पुट करेंगे तो y हमें दे रहा है -2। अब जो है ना इन दोनों को हमने आपस पे मिलाना है। ये जो पॉइंट्स हैं ये मैंने डॉटेड लाइन से शो किया है। ठीक है, अब इसके बाद जो है ना इसके टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे। टेस्ट पॉइंट किस तरह चेक करेंगे, ये जो है ना फर्स्ट जो इन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी है उसका हम यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, x1 और y -1 ये। ठीक है, तो मैंने लिया है x1 और y -1। ठीक है, इस पॉइंट पे हम चेक करेंगे तो x - y इज लेस देन 0, तो 1 इंटू -1 इज लेस देन 0। ये 2 बन गया, 1 + 1 2 इज लेस देन 0। 2 0 से छोटा है कि बड़ा है, हाँ 2 बड़ा है ना, तो जो है ना हम इसको इस तरफ शेड करेंगे। मैं मार्कर से करता हूँ शेड। अब ये बनेगा शेड हमारा, ये इस तरह होगा शेड। ठीक है, इस तरह ये शेड हो गया। ठीक है, अब दूसरा टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे, क्योंकि ये रीजन से थोड़ा ऊपर है ना, तो ये हम 0 0 ले सकते हैं इस पे। ठीक है, तो 0 0 पे चेक किया तो x + y इज लेस देन 1, 0 + 0 इज लेस देन 1, 0 इज लेस देन 1, 0 1 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो हम इसको जो है ना अंदर रीजन की तरफ शेड करेंगे इस तरह। ये जो है ना ठीक है, ये हो गया इसका ग्राफ। अब ये जो है ना ओवरलैपिंग जो कर रहा है, ये जो है सिर्फ ये इधर से ले जाके ये हिस्सा, ये इस तरफ जो है, ये इसका सिर्फ सोल्यूशन है। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है। अब यहाँ से जो है ना हम एक पॉइंट लेके चेक भी कर सकते हैं। मैं लेता हूँ यहाँ से 1 y एक्सिस पे 1 और चेक करते हैं। y एक्सिस पे मैंने 1 लिया है और x एक्सिस पे मैंने -2 और 1 लिया है। ठीक है, फर्स्ट इनइक्वालिटी पे चेक करेंगे x - y इज लेस देन 0, तो -2 और ये -1 इज लेस देन 0, तो -3 इज लेस देन 0। ठीक है, तो ये -3 0 से छोटा है। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट भी करेक्ट आ गया। अब दूसरे इनइक्वालिटी पे चेक करेंगे x + y इज लेस देन 1। x हमारे पास क्या है, -2 प्लस y क्या है हमारे पास 1 है ना, इज लेस देन 1, -2 + 1 तो -1 इज लेस देन 1। -1 जो है ना लेस से 1 से बिल्कुल सही है, ये भी हमारे पास जो है ना करेक्ट आ गया। तो ये जो है ना हमारा ये इसका सोल्यूशन है। ये चेक करना है तो करो, आपने नहीं करना है तो नहीं करो, चेक किया तो बेहतर है। ठीक है, इसीलिए मैंने जो है ना ये चेक करके आपको दिखाया। तो ये जो है ना इसका सोल्यूशन बन गया। ठीक है, सिर्फ ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी। यहाँ पे भी हमारे पास दो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज गिवन है, इसको सॉल्व करना है और इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखें y - 2x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 और y - 2x इज लेस देन आर इक्वल टू 3। ये हमारे पास जो है ना दो इनइक्वालिटीज जो है हमारे पास गिवन है। ठीक है, इसको हमने अभी सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट जो है इनइक्वालिटी को हम लेते हैं, इसको 1 देंगे। फर्स्ट इनइक्वालिटी को हमने 1 दिया, इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो y = 2x = 3, y - 2x = 3, ये हमने इसको इक्वेशन बनाया। अब यहाँ पे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है। इस साइड अगर 0 होता तो हमें जो है ना ये x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालने की ज़रूरत नहीं होती। डायरेक्ट जो है ना पिछले जो क्वेश्चन ए और बी किया है उसी तरह हमने इसको सॉल्व करना था। ठीक है,
अब यहाँ पे देखें, उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन जो इस तरह जो हमने लेके किया था एक्स और वाई, ये इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इजी है इससे, ठीक है। इस तरह आपको जल्दी समझ आएगा। तो एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे तो वाई 0 हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे तो एक्स 0 हो जाएगा। एक्स इंटरसेप्ट निकालो पहले, 0 - 2x इज इक्वल टू 3, वाई की जगह में हमने 0 लिया तो -2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये x क्या है हमारे पास -1.5, इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5, ठीक है। अब y इंटरसेप्ट निकालो, x को 0 करेंगे तो y -2 इंटू 0, एक्स की जगह में हमने 0 लिखा इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू ये तो 0 बन गया, 3 आ गया, ठीक है हमारे पास। अब इसका डायग्राम किस तरह बनता है वो देखो। फर्स्ट जो है ना यहाँ पे x इंटरसेप्ट पे देखो, जब हमने y लिया था 0, x जो है ना हमारे पास क्या आया था -1.5, ये -1 है, ये -2 है, इसके सेंटर में मैंने लिया है -1.5, ठीक है, ये हो गया। अब जब हमने y इंटरसेप्ट निकाला था, हमने लिया था x 0, तो y हमारे पास क्या आया था 3 डिवाइड 3 आ गया था ना, तो y जो है ना हमारे पास 3, यहाँ पे भी हमने एक जो है ना पॉइंट लगाया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है लेस देन आर इक्वल टू और ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये दोनों पे इक्वल टू भी है, ठीक है। तो हम इस पे फुली लाइन लगाएंगे, ठीक है, डॉटेड लाइन नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना दूसरी इनइक्वालिटी को हम चेक करते हैं, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, फिर उसका ग्राफ बनाएंगे। वो किस तरह बनता है देखें, y - 2x इज इक्वल टू 3 बन गया। x इंटरसेप्ट निकालेंगे तो सेम उसी तरह जो है ना, जिस तरह फर्स्ट इनइक्वालिटी का निकला था उसी तरह इसका भी सेम निकला, x इंटरसेप्ट भी सेम निकला, y इंटरसेप्ट भी सेम निकला, क्योंकि क्वेश्चन इनइक्वालिटीज़ भी दोनों सेम है, ठीक है। सिर्फ एक में लेस देन आर इक्वल टू है और एक में ग्रेटर देन आर इक्वल टू है, ये दोनों सेम आ गए। तो इसका जो है ना डायग्राम जो है इसी के ऊपर बनेगा, ठीक है, यही एक लाइन ही इस पे ड्रा होगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसका टेस्ट पॉइंट लेते हैं हम 0। अब इसका जो है ना कलर किस साइड पे करें, इसलिए हम टेस्ट पॉइंट लेते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट पॉइंट लिया है मैंने, y - 2x इज लेस देन आर इक्वल टू 3 और y - 2x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ पे 0 0 पुट करो दोनों पे, तो ये 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 और यहाँ पे 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 3 आ गया। ये जो है ना 0 जो है 3 से बड़ा है कि छोटा है, 0 बड़ा है ना, तो ये हमारे पास गलत आ गया, ठीक है। तो इसका किस तरह बनेगा, ये जो है इस तरह बाहर की तरफ बनेगा, ठीक है, फर्स्ट वाला इस तरह। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही 0 और 0 हमने टेस्ट पॉइंट लिया, ठीक है। तो ये 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 3, 0 3 से छोटा है, तो बिल्कुल छोटा है, तो इसके डायग्राम पे जो है ना शेडिंग इस तरह होगी, ये देखो इस तरफ, ये जो है ना लाइन से इस तरफ ये शेडिंग होगी, ठीक है। तो जो है ना इसको, अब इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन जो है मैंने लिखा है बोथ लाइंस आर पैरेलल एंड सुपरपोज ईच अदर, दोनों लाइन जो है ना एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो ये इसका हमारे पास सोल्यूशन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट डी। तो यहाँ पे है y इज लेस देन आर इक्वल टू -2 और x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है ये हमारे पास, ये ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना सबसे पहले हम इसको फर्स्ट इनइक्वालिटी लेंगे, इसको सेकंड इनइक्वालिटी लेंगे, ठीक है। लेने के बाद इसको हम इक्वेशन पे चेंज करेंगे तो y इज इक्वल टू -2 आ गया और x इज इक्वल टू पॉजिटिव पे 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे y नहीं है और यहाँ पे x नहीं है, तो ये हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई और अभी हम इसका डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। y हमारे पास क्या आया है, नेगेटिव पे -2 आया है, तो ये जो है ना नेगेटिव पे -2 ये है, ठीक है। ये पॉजिटिव पे है, ये नेगेटिव पे है, तो यहाँ से हमने एक लाइन खींची, ठीक है। अब जो है ना x हमारे पास क्या आया था पॉजिटिव पे 2, ये 0 1 2, ये पॉजिटिव पे 2, यहाँ से हमने एक लाइन खींची, ठीक है, इस तरह। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट देता तो हम इस 2 को यहाँ से इस तरफ मिलाते, ठीक है। अब सिर्फ यहाँ पे x2 है तो हम इसके ऊपर ही इसी तरह सीधी लाइन खींचेंगे, ठीक है। अब टेस्ट पॉइंट लेंगे दोनों का,
दोनों का इस चेक करेंगे 0 0 पे, ठीक है, क्योंकि दोनों का रीजन अंदर की तरफ है, ठीक है, इसका ऊपर है, इसका इस तरफ है, ठीक है। दोनों पे 0 लिया तो 0 इज लेस देन आर इक्वल टू -2। 0 इज लेस देन 0 छोटा है -2 से, तो ये हमारे पास गलत कह रहा है, 0 बड़ा है -2 से, ठीक है। तो ये बाहर की तरफ इस तरह ये होगा, ठीक है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे चेक करो, 0 ग्रेटर है -2 से, 0 जो है बड़ा है +2 से, तो ये भी गलत कह रहा है, 0 जो है ना छोटा है +2 से। यहाँ पे इन दोनों पे जो है ना इस तरह किया, ये जो है। अब जो है ना हम यहाँ से कोई पॉइंट लेंगे, इस जो ओवरलैपिंग जो रीजन हमारे पास आया है, ये ये यहाँ से कोई पॉइंट लेंगे तो वो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। वो सेटिस्फाई करेगा तो वो जो ये जो है ना इसका सॉल्यूशन है फिर, ठीक है। अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो सॉल्यूशन नहीं है। सेटिस्फाई करेगा, 100% करेगा, क्योंकि ये ओवरलैपिंग कर रहा है। यहाँ पे दोनों जो है ना, यहाँ से 3 ले लो आप और यहाँ से -3 ले लो। अभी मैं लेता हूँ, एक्स एक्सिस पे हमने +3 लिया और वाई एक्सिस पे हमने -3 लिया। तो यहाँ पे वाई पे क्या लिया है हमने -3। यहाँ पे टेस्ट पॉइंट में आपको चेक करते हैं, चेक करके मैं आपको बताता हूँ। एक्स पे हमने लिया है +3 और वाई पे हमने लिया है -3। तो यहाँ पे जो है ना वाई क्या आएगा, -3 इज लेस देन -2, -2 से -3 लेस से बिल्कुल सही है। और एक्स पे चेक करें, एक्स की जगह पे लिखें 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, बिल्कुल 3 2 से बड़ा है। तो ये जो पॉइंट है ना यहाँ से ये मैंने चेक किया था ये पॉइंट। तो ये पॉइंट पे जो ओवरलैपिंग है ना दोनों डायग्राम्स की, इसकी भी और इसकी भी, तो ये जो है ना हमारा सोल्यूशन होता है हमेशा, ये जो है ना, ठीक है। आप भी कोई दूसरा 4 लेके चेक करें, 5 लेके चेक करें, आपकी मर्जी है। ये जो है ना इसका सोल्यूशन बनता ही बनता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।